के मेंटोर जो आपको गाइड कर रहा है, एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने कम समय में बिना किसी एक्सपर्टीज़ के, मतलब मेरा तो कोई नॉलेज ना ही मेरे फैमिली में कोई है, मतलब आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हियर, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे टीचर ने मुझे इस तरीके से मोल्ड किया कि मतलब मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपने टीचर को देना है आप चाहूँगी। जज बन गए हैं तो कैसा माहौल है घर का? बहुत खुश हैं सभी लोग, बहुत ज़्यादा खुश है सारे लोग। तो और काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स आना जाना, बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त सभी लोग। का नाम है बिहार न्यायिक सेवा और अभी जो हम निकले हैं हम लोग 32nd बैच के हुए, 32nd बिहार न्यायिक सेवा 32। आप ऑनलाइन क्लास में विश्वास रखते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में? देखिए ऑनलाइन हमारे साथ सोनपुर की बिटिया रानी है जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने वाली, जुडिशरी एग्जाम होने वाली क्वालिफाई करके जज बन गई है। थोड़ा सा बात करते हैं कि इन्होंने कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन किया और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई की है। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता राजलक्ष्मी। अच्छा, मतलब कब एग्जाम क्वालिफाई किया आप? अभी बस 2-3 दिन पहले रिजल्ट आई है, वैकेंसी 2023 की है। ये जो एग्जाम होती है बीपीएससी थ्रू होती है, तो कौन सा एग्जाम है, क्या एग्जाम का नाम है? इस एग्जाम का नाम है बिहार न्यायिक सेवा और अभी जो हम निकले हैं हम लोग 32nd बैच के हुए, 32nd बिहार न्यायिक सेवा 32वीं। अच्छा जी, कैसा लग रहा है अभी जब रिजल्ट आया तो कैसा मतलब फील कर रहे थे आप? अच्छा लगा। आप किसी भी चीज़ के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको सफलता प्राप्त होती है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या स्ट्रगल रहा आपका इस एग्जाम को लेके और कितना आप प्रॉब्लम को फेस किए? स्ट्रगल यही है कि आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं सर, मतलब हर बच्चे का अलग स्ट्रगल होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ाई करिए अच्छे से, जो कि आपको जिसकी वजह से आपको मतलब सफलता प्राप्त होगी। तो पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा स्ट्रगल वही है कि आप पढ़ाई करिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। खुद को कॉन्सेंट्रेटेड रखना इज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल, क्योंकि इतना आसान होता तो मतलब फिर कोई बात ही नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को मोटिवेटेड रखिए हर दिन सुबह उठ करके ये समझिए कि आई कैन डू दिस और आप लगे रहिए। यही कहना है आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था, मतलब गांव में ही रह के या फिर अलग से? नहीं, स्कूलिंग मैंने सेंट पॉल्स हाई स्कूल से करी है हाजीपुर में, मतलब शुरुआत से मैंने वहीं पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर कॉलेज के लिए मैं बाहर चली गई। कॉलेज मैंने महाराष्ट्र पुणे से किया है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। तो वहीं से मैंने लॉ की डिग्री खत्म करी और फिर तब तैयारी शुरू की। अच्छा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने साल लगा दिया? साल मतलब 1.5 साल में मेरा सब खत्म हो गया। 22 में मतलब मेरी डिग्री खत्म हुई थी, तब मैं एलिजिबल हुई थी एलएलबी की डिग्री के बाद। 23 में एकदम 6 महीने के अंदर वैकेंसी आ गई थी। मैंने फॉर्म फिल किया और रिजल्ट अभी है। अच्छा, तैयारी कहाँ पे चल रहा था इस चीज़ का? मैंने तैयारी पटना से ही की है, कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना। कामेश्वर सर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस पूरे जर्नी के दौरान। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके मेंटोर जो आपको गाइड कर रहे हैं, एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने कम समय में बिना किसी एक्सपर्टीज़ के, मतलब मेरा तो कोई नॉलेज ना ही मेरे फैमिली में कोई है, मतलब आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हियर, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे टीचर ने मुझे इस तरीके से मोल्ड किया कि मतलब मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपने टीचर को देना चाहूँगी यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप ऑनलाइन क्लास में विश्वास रखते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में? देखिए ऑनलाइन क्लास जो है ना वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे है। कोरोना के बाद से ये चीज़ जो आई कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, तो जो ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो एक सब्स्टिट्यूट है कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तब आप ऑनलाइन के लिए जाइए, अदरवाइज पढ़ाई ऑफलाइन ही होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। और ऑनलाइन ठीक अगर आप कर रहे हैं तो सही है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा वो होता है, इफेक्टिव होता है। हर स्टूडेंट का अलग अलग परसेप्शन होता है स्टडी को लेके, तो आपका क्या परसेप्शन है? मतलब आप कितने घंटा स्टडी करते थे और मतलब जब स्टडी करते थे तो मतलब कैसे करते थे आप? मैं फिर से यही चीज़ बताना चाहूँगी कि घंटा आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो है ही कि बिना 8-9 घंटे आप पढ़े कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 10 घंटे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि होगा, लेकिन उस 10 घंटे भी आप कितना क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। आपको पढ़ना आपको सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, मतलब गलत डायरेक्शन में जाने से आपका काम नहीं हो पाएगा। तो वो सही चीज़ है कि मतलब गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और वो 10 घंटे क्वालिटी पढ़ाई करिए जो ज़रूरत है, इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ के जो रिक्वायर्ड है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए।
अच्छा, आप घर में कैसा माहौल है? आप जज बन गए हैं तो कैसा माहौल है घर का? बहुत खुश हैं सभी लोग, बहुत ज़्यादा खुश है सारे लोग। तो और काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स आना जाना, बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त सभी लोग बहुत खुश हैं। सभी लोग खुश हैं। बिल्कुल। मतलब अ, घर से कभी प्रेशर मिलता था आपको कि आपको अब इतना दिन हो गया, क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे एग्जाम को? इस तरह का प्रेशर मिलता था घर से? मुझे तो उल्टा बोला जाता था कि तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी तो तुम पास आउट हुई हो, अभी तुम बच्ची हो, ऐसा बोलते थे मुझे घर पे। तो प्रेशर तो कभी भी नहीं रहा है मुझे, कभी भी नहीं। बस लोगों का यही कहना रहता था कि तुम पढ़ो, हो जाएगा तुम्हारा। प्रेशर जैसा कभी मुझे ये चीज़ घर से कभी फील करने नहीं हुआ है, ना ही मतलब टीचर्स से या फिर फ्रेंड्स फैमिली, कभी नहीं। ये प्रेशर वाली चीज़ कभी नहीं दी गई है मुझे। तो जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले किसको बताए थे आप? मैंने लोगों को नहीं बताया, लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारा रिजल्ट हो गया है। मतलब जो रिजल्ट है वो बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए, और वो आ चुका था नोटिफिकेशन कि आज रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बीपीएससी का वेबसाइट खोल करके बैठे हुए थे कि रिजल्ट आए और सबसे पहले इसका रिजल्ट ढूंढो। मैं बहुत शान से बैठी हुई थी कि अच्छा जब होगा तो पता चल ही जाएगा, देख ही लेंगे कैसा है। लेकिन मेरे चेक करने से पहले काफ़ी सारे लोगों ने चेक करके मुझे बता दिया था कि आपका रिजल्ट हो गया है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मतलब क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन बुक पढ़ना होता है? ये तो बहुत ही मतलब वो डाइवर्स आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सिलेबस आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो पहले आप उसका सिलेबस चेक कीजिए कि उसका सिलेबस क्या है। इसमें लगभग 20 से 25 लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं। जो हमने अभी एग्जाम दिया है वहाँ पे कुछ 18-20 सब्जेक्ट हैं जो आपको मेंस में पढ़ने होते हैं, मेंस और प्रीलिम्स में। और साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू का कोई एम्बिट ही नहीं है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और लॉ का तो कोई और अंत नहीं है, हवा पानी ज़मीन, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए उसके लिए एक अलग लॉ है। तो उसका कोई एम्बिट नहीं है। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है प्रेशर में डालने के लिए। वो देखते हैं कि आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन वही चीज़ है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप खुद को चीज़ों को चैनलाइज करिए कि कैसे करना है, हो जाएगा।